नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा रुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों पार्ट 2 में आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पद्मसंभव जी कौन है। तो दोस्तों, पद्मसंभव जी का जन्म शुक्ल पक्ष एकादशी और तथा दक्षिण रोहिणी के दिन इनका जन्म हुआ है। और पद्मसंभव जी को तांत्रिक बौद्ध धर्म के अंदर और बुद्ध प्रैक्टिसों के अंदर परम तंत्र की उन्नति की ओर माना जाता है। और पद्मसंभव जी जितना ज्ञान तंत्र का लेकर आए थे वह भारत से लेकर आते। इस चीज को हमारे परम पूज्य श्री गुरु श्री दलाई लामा जी भी कह चुके हैं। अब हम बात करते हैं पद्मसंभव जी के परिपक्व महाज्ञान के ऊपर। पद्मसंभव जी ने सबसे पहला ज्ञान जो दिया है वो तंत्र में ऊंचाइयों की ओर जाने का। वो पहला ज्ञान तो किस ईश्वर की ओर संबोधित किया? उन्होंने अपना पहला ज्ञान संबोधित किया भगवान अवलोकतेश्वर यानी भगवान शंभु और उमरा देवी का आराधन करने को। इनको आदि बुद्ध के स्वरूप में मानते थे श्री पद्मसंभव जी। और पद्मसंभव जी ने भगवान अवलोकतेश्वर यानी शंभु माता उमरा देवी की आराधना को परिपक्व परम तंत्र की उन्नति में माना। और भगवान द महाकाला एंड द महाकाली, जैसे हम लोग भारत में कहते हैं भगवान महाकाल रुद्र और महाकाली, इनको ही परिपक्व तंत्र में ऊंचाइयों की ओर माना। इनने पद्मसंभव जी ने उत्तर मार्गी तंत्र को सर्वश्रेष्ठ की ओर पे रखा और इस चीज को वहां लेके गए चीन, जापान और तिब्बत और नेपाल की ओर परिपक्व में ले गए। जहां जहां उत्तर मार्गी तंत्र से परंपरा का निर्वहन होते हुए, क्योंकि उत्तर मार्गी तंत्र किसमें है? से परंपरा में। दक्षिण मार्गी भी तंत्र किसमें है? से परंपरा में। तो पद्मसंभव जी ने से परंपरा को ही माना। और जब पद्मसंभव जी तंत्र की खोज में जा रहे थे तो उनको एक संत मिले जिनकी इनकी जीवन कथा में आता है पद्मसंभव जी की। जब ये वैराग्य को धारण किया, तंत्र की खोज में निकले, तो एक इनको संत मिले जिनके जटाएं जूट बंधी हुई थी और वह गले में माला धारण करे हुए थे और वह तन पे भभूत लगाए थे। उन संत ने अपना नाम कुछ नहीं बताया। जब पद्मसंभव जी ने उनसे ज्ञान तंत्र के ज्ञान की खोज मांगी तो उनने तंत्र में भगवान शंभु, उमा तथा महाकाल रुद्र और महाकाली का इनको तंत्र मार्ग में ले जाने की ओर इन्हें संबोधित किया। और यही नहीं, गौतम बुद्ध को यदि हम अनास्तिक भी कहते हैं तो कहना गलत नहीं है। वो आधे अनास्तिक हैं और आधे धर्म की परिपक्व की ओर चलने वाले हैं। जब गौतम बुद्ध जी अपना 8वां ज्ञान दे रहे थे वाराणसी के अंदर, तो उनके सामने इंद्र प्रकट हुए थे और गौतम बुद्ध जी ने इंद्र को प्रणाम किया था। और इस चीज का वर्णन त्रिपिटक के अध्याय 8 में भी मिल जाता है। गौतम बुद्ध जी के सामने वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने भी प्रकट हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध में अंतर है। भगवान बुद्ध का जन्म गया में हुआ है। भगवान बुद्ध का जो जन्म है वह गया के अंदर हुआ है। और विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण के अंदर भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है, वो भगवान बुद्ध अलग है। तो गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध एक परम सनातन से निकले संत हैं जिनने भगवान बुद्ध के ही जैसा अपना नाम रख लिया है, पर वो संत हैं। गौतम बुद्ध एक संत हैं और वो ऐसे परम दिव्य संत हैं जिनने पैदल चल के शांति का संदेश पहुंचाया। और गौतम बुद्ध के जाने के बाद जितने उनके अनुयायी थे उन लोगों ने त्रिपिटक संबोधत और सूत पिटक की रचना करी। और जो भी कुछ गौतम बुद्ध जी के संग घटित हुआ उन्हें उन सब घटनाओं को वर्णन में लिखा। अब हम बात करते हैं पद्मसंभव जी की। गौतम बुद्ध के ज्ञान से जिनको संतुष्टि नहीं मिली थी, जिनको परिपक्व संतुष्टि नहीं ले पाए थे, वो थे श्री पद्मसंभव जी। पद्मसंभव जी भारत में आए और वहीं से उनने तंत्र का ज्ञान लिया, उत्तर मार्गी तंत्र का, जिसको उनने फैलाया। पहाड़ों में जाके साधना जिस प्रकार करी जाती है तंत्र की, उसको उनने फैलाया और उत्तर मार्गी तंत्र को दूर दूर तक पहुंचाया। भगवान शंभु और उमा को अवलोकतेश्वर के नाम से पूजा और माता उमा को उमरा देवी के नाम से, महाकाल रुद्र को द महाकाला महाकाली को द महाकाली के नाम से पूजा। और
वज्र भैरव को और तथा महाभैरव को परम तंत्र की उन्नति की ओर रखा, क्योंकि पद्मसंभव जी ने अपने कई ग्रंथों में भगवान अवलोकतेश्वर से मुक्ति प्राप्त करने का मंत्र लिखा है और उनका साधन दिया है। भगवान अवलोकतेश्वर महाकाल, वज्र भैरव, उमरा देवी तथा भैरवी छिन्नमस्ता देवी से उन्होंने रखा है। और ये और कोई ज्ञान नहीं, योगिनी के संग भैरव जी का पूजन है, कोई और ज्ञान नहीं। बौद्ध तांत्रिक बौद्ध धर्म का तो सनातन का ज्ञान है, पूरा सनातन का ज्ञान है, ये पूरा सनातन का ज्ञान है, जिसको पद्मसंभव जी ने उन तांत्रिक बौद्धिस्टों के ग्रंथों में लिखा है, जो अपने ग्रंथों के अंदर उन्होंने लिखा है, तांत्रिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अंदर, जिसमें उन्होंने इन आराधनाओं का वर्णन किया है और इस चीज को पद्मसंभव जी ने दूर दूर तक पहुंचाया। और दोस्तों, मेरा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कृपया शेयर करें। ओम नमः शिवाय।